डियर स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक क्लास, मैं मिस्टर रफ़ी अहमद अवान अपने यूट्यूब चैनल के जिसका नाम है सर रफ़ी ऑनलाइन, उसके प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी तमाम वीडियोस के अंदर इस बात की कोशिश करता हूँ कि टॉपिक को इंतहाई सिंपल और दिलचस्प बनाया जाए ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मेरी ख्वाहिश है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस वीडियो के टॉपिक की समझ आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस से आप लोग मुस्तफीद हो सकें। यहाँ पर ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं कि जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन दो इक्वेशंस के टेबल्स बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x। अगर माइनस 2x आ गई तो यहाँ पर हम इसका टेबल जनरेट करने के लिए ये इसका टेबल जनरेट कर लेते हैं। ये इसका टेबल जो है ना बना लेते हैं। हम जो है बल्कि एक टेबल जो नीचे है उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि वो भी बनाना पड़ेगा हमें। ये हमारे पास ये टेबल आ गया। फर्स्ट टेबल के अंदर आप फर्स्ट टेबल में फॉर एग्जांपल इधर x, ये y और ये x y फॉर्म के अंदर आप जो है ना पॉइंट्स अब करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x की जगह पर कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं -2 पुट कर लेता हूँ। -2 पुट करने के बाद जब इसमें वैल्यू पुट की जाएगी ये -2 इंटू -2 तो ये आ जाएगा 4। फिर उसके बाद इसी के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं जी 0। तो अगर वैल्यू 0 पुट करें तो आपके सामने -2 के साथ जब 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर ये 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम 2 अगर पुट करें तो 2 पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो -2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। सो वी हैव पॉइंट्स, पहला आ जाएगा -2 4, दूसरा आ जाएगा 0 0 और तीसरा आ जाएगा 2 पुट किया था आंसर -4 आया -4। तो 2 और -4 ये पॉइंट्स आ गए पहले वाले के। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू 2 लेट्स सपोज 2 माइनस x, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और y इज इक्वल टू 2 माइनस x ओवर 2। यहाँ पे हमने सोच के वैल्यू ऐसी ऐसी लिखनी है x की वैल्यू कि ताकि हमारा आंसर को फ्रैक्शन में ना आ जाए। तो हम इसके लिए जरा बड़ा ध्यान इसका रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। x 0 पुट करें तो आपके सामने यही सिचुएशन होगी 2 माइनस 0 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1। पहली वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद x की वैल्यू पुट करते हैं 2। इफ x वैल्यू इज 2 देन 2 माइनस 2 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 0। तो 2 पुट करने से आंसर आ गया 0। अब इसके बाद 4 पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन में, ये नीचे जो लगी हुई है। तो इसमें अगर 4 पुट करते हैं तो 2 माइनस
2, तो ये आपका आ गया -2/2 विच इज इक्वल टू -1, तो ये -1 आ गया। अब हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 0 1, दूसरा आ गया 2 0, तीसरा आ गया 4 -1, तो ये हमारे पॉइंट्स तो बिल्कुल रेडी हो गए। अब यहाँ पे हम जो है ना जो ड्रा करते हैं, ये एक्स एक्सिस, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं ज़रा ब्राइट सा। तो इसमें इसका लेट्स सपोज के ऑरेंज कलर से मैं इसका ड्रा करता हूँ जी, ये आपके इस सामने एक्स एक्सिस ड्रा करने लगा हूँ। इसका पेन का फॉन्ट जो है ना वो भी थोड़ा बारीक कर लेते हैं ताकि अक्सर अच्छा आ जाए। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पे ऊपर से लाइन ड्रा करते हैं, ये वाली हमारे पास होगी एग्जैक्टली वाई एक्सिस। अब इसके अंदर जो टेक्निक करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें आंसर ज़रा फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, तो उसके लिए हम कुछ ट्रिकाकार ये करते हैं कि हम 3 बॉक्सेस को 1 लेट कर लेते हैं। 3 बॉक्सेस को 1, ये 2, ये 3, ये 4। सिमिलरली ऊपर भी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और इधर भी ये -1, -2, -3, -4। सिमिलरली लोअर साइड पे भी -1, -2, -3 और -4। ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब हम करते हैं कि सबसे पहले ये रेड कलर इस्तेमाल करते हुए जो पॉइंट्स लगाते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया -2 4, तो यहाँ से ये आपका -2 है, -2, और इसी सीध में ऊपर चलते हुए आप 4 की सीध में जाकर ये पॉइंट लगा दें। ये आ गया -2 एंड 4। फिर उसके बाद एक आ गया 0 0 जो कि ऑरिजिन होगा। ये ग्राफ के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हर लाइन जो है ऑरिजिन से गुजरे, लेकिन ये आ गया। और दूसरा है 2 -4, तो राइट साइड पे ये 1 2 3 और 4 है। तो जब हम 2 पे पहुंचते हैं तो फिर उसके 2 की सीध में बिल्कुल एग्जैक्ट -4 जो है उधर हमने निशान लगा दिया। ये अब हम इसके ऊपर पहली लाइन जो ड्रा करते हैं, ये ब्लू कलर से लाइन ड्रा करते हैं, और इन तीनों पॉइंट्स को जो अभी हमने बनाए हैं इनसे जो हम ड्रा करते हैं, ये थोड़ा सा ग्राफ को ये हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो ड्रा हो चुकी है। थोड़ा सा लाइन को मैं इस तरीके से ये लाता हूँ, ये इसके ऊपर ड्रा करूँगी। अब हम दूसरे पॉइंट के लिए चलते हैं, वहाँ पे हम कलर ले लेते हैं उसका, ये जो है ना, और इसमें पॉइंट्स जो लगाने हैं, पहला है 0 1 0, और ये वाला 0 पर ये 1 हो गया, ये हमारा पॉइंट। दूसरा है 2 0, तो यहाँ पे राइट पे 2 गिन के तो इधर ही हम पॉइंट लगा देते हैं 2 0, ये हो गया। और तीसरा है 4 -1 4, और ये
ये -1 हमारा ये पॉइंट हो गया। इसको हम कलर जो है ग्रीन कलर चूज करते हुए, तो जो लाइन हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी। ये लाइन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट थोड़ा रखा है, मैं इसको इसके ऊपर ले जाऊंगा थोड़ी देर में उठा के। तो मैं इस लाइन को उठाकर ये इन तीनों पॉइंट के ऊपर से मैं गुजार देता हूँ। अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप गौर से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं येलो कलर से इंडिकेट करता हूँ, ये येलो कलर से। और इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो आप अगर इस पॉइंट को पढ़ते हैं, इसको मैं वाइट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर इस पॉइंट को हम वहाँ से ड्रॉप डाउन करते हैं ऐसे करके ये वाला, तो देखें कि इसका जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बनता है, ये पहला छोटा भाग है ना, ये बेसिकली है -1/3। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना ये स्पार्ट, ये क्या है -2/3। आपने सबके नीचे 3 जरूर लिखना है क्योंकि 3 का गैप रखा है, बाकी आप गिनते जाए। नेक्स्ट वाला आपका 3/3 होगा, -3/3 है। ये हमारा ये पॉइंट था कि जिसको हमने लोकेट करना था। एक हमने इसको ये डाउनवर्ड, यहाँ से एक ये था, और दूसरा हमारा पॉइंट इधर अलोंग वाई एक्सिस ये है। तो इन दोनों की मेजरमेंट का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस हमारे पास जो है वो इसका आ चुका है -2/3, क्योंकि ये पॉइंट ये 0/3 था, ये -1/3 था, और ये -2/3 था। अब अगर आप y को पढ़ना चाहें तो ये पहला पॉइंट जो है ना ये है +1/3, दूसरा है +2/3, और ये पॉइंट था 3/3, और ये पॉइंट है 4/3। ये पहला मैंने क्या बताया, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। तो यही हमारा बेसिकली अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस बनता है, तो वो बनता है जी 4/3। सो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट्स भी लगानी चाहिए और ये मिडल ब्रैकेट भी लगानी चाहिए। पहले x वैल्यू दैट इज -2/3 और दूसरी वैल्यू है 4/3, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो